Hello dear students, a very first good morning to all. I hope you all are well. So in last lecture we discussed the life process and we discussed nutrition and types of nutrition, in which we covered autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition and their subtypes. So today we are going to discuss nutrition in plants. So today our today's topic is nutrition in plants. So how plants make their own food, because when we were talking about the autotrophic mode of nutrition, we called plants are autotrophs, so they make their food by their own. So what is the process by which they make their own food? So the process is photosynthesis. So today we are going to discuss photosynthesis. So what is photosynthesis? It is the process by which plants prepare their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and क्लोरोफिल. होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके, क्लोरोफिल पे अभी हम बात करेंगे, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. फूड किस फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट. फूड किस फॉर्म में बनेगा? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में. और स्टोर किस की फॉर्म में होगा? स्टार्च में. और उस फूड के साथ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के साथ और क्या एमिट होता है? ऑक्सीजन भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में. इसलिए हम लोअर क्लासेज से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. तो वो कौन सी प्रोसेस में होता है? फोटोसिंथेसिस में, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं. किस फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट, और क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन. क्लियर है? तो इक्वेशन हमारी क्या है फोटोसिंथेसिस की? 6CO2, 6 CO2 के मॉलिक्यूल और 6 H2O के मॉलिक्यूल. ठीक है. सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. क्लोरोफिल प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होता है? आप सबको पता है क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट के पत्तों में प्रेजेंट होता है. इसीलिए जो प्लांट के लीफ होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है. किसके कारण ग्रीन होता है? क्लोरोफिल के कारण. तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी? लीफ के अंदर. अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, तो क्या बोलोगे? लीफ के अंदर. लीफ के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट. तो अगर आपसे कोई पूछे कि लीफ के अंदर, और डिटेल में पूछे कि लीफ के अंदर भी एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ हो रही है, तो वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ठीक है. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के अंदर. ठीक है. क्लियर है? तो इस क्लोरोफिल की हेल्प से ही जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. उसके लिए रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं वो क्या होता है? CO2 और H2O. CO2 कहाँ से लेंगे? CO2 एनवायरमेंट में अवेलेबल है. CO2 कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से. तो CO2 कहाँ से आएगी? एटमॉस्फेयर से. वाटर कहाँ से लेंगे? तो वाटर कहाँ से लेंगे? सोयल से. ठीक है. वाटर कहाँ पे अवेलेबल है? सोयल में. सोयल से वाटर लेंगे, एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे, और जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी? सनलाइट से. और किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से. वो इस सोलर लाइट को, सनलाइट को क्या बोलते हैं? सोलर लाइट. इस सोलर लाइट को किसमें
केमिकल लाइट में, इसको केमिकल एनर्जी में इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, सोलर एनर्जी को किस में यूज कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। क्लियर है। बनेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप होते हैं, तो उसी का एक टाइप है ग्लूकोज। तो क्या बनता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और 6O2 के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। 6CO2 और 6H2O के मॉलिक्यूल जब प्लांट यूज करता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6 और 6O2 के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। क्लियर है, समझ में आई प्रोसेस क्या है। सिंपल प्रोसेस है कि प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। कौन सी प्रोसेस से करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। उसमें क्या होता है कि प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे और जो सोयल है उससे वाटर लेंगे और उसको क्लोरोफिल की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से उसको ग्लूकोज और O2 में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे। ये है सिंपल सी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि स्टेप क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के, वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मींस जब लीफ के अंदर, लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आगे हम बात करेंगे। छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, जिनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। जो लीफ की सरफेस पे स्मॉल पोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। उसके थ्रू लाइट अंदर जाएगी और लाइट को कौन ट्रैप करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, मैंने बताया था लीफ के अंदर पोर है और लीफ के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और उसी के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, जैसे ही सनलाइट पड़ी लीफ के अंदर जो पोर थे, स्टोमेटा थे, वो ओपन हो जाएंगे, लाइट उसके थ्रू एंट्री करेगी और उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन उसको पकड़ेगा, कैच करेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कि जो सनलाइट की एनर्जी थी उसको क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या करेगा, सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। किसको क्या किया कि सेकंड स्टेप में जो सनलाइट से जो एनर्जी आई थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, बाय स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन। जो वाटर का मॉलिक्यूल था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। H2O में या वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, H के दो मॉलिक्यूल मीन्स हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक। तो उसको क्या कर देगी, जब सनलाइट पड़ेगी तो उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें क्या होगा, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हाइड्रोजन वहां पे स्प्लिट हुआ था वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा कार्बोहाइड्रेट में बनाने के लिए। ठीक है, जैसे जो हमारा बना था उसका फॉर्मूला क्या था, C6H12 और O6। ये हमारी जो ग्लूकोज है वो बन जाएगी और जो 6 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के वो इसमें रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। लास्ट स्टेप क्या है, हो गया, क्लियर है। तीन ही स्टेप में कंप्लीट हो गया हमारा। कि फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, सनलाइट पड़ी लीफ के अंदर, जो स्टोमेटा थे वो ओपन हुए, लाइट अंदर गई, क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जो लाइट
एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। कैसे किया गया कि जो H2O का जो मॉलिक्यूल था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन में उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया। क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को बनाने के लिए रिडक्शन किया गया। तो 3 स्टेप हैं, क्लियर है। देखो डायग्राम की हेल्प से फिर और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, एनर्जी मीन्स सनलाइट लीफ के ऊपर पड़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर कहाँ से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से। वाटर है वो कहाँ पे अवेलेबल है, सोयल में। बन क्या रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और ग्लूकोज बन रही है। यही तो फोटोसिंथेसिस है। क्या है फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का रिलीज होना और ग्लूकोज का बनना, यही तो फोटोसिंथेसिस है। सिंपल सी है ना। हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर से आएगी, वाटर चाहिए जो सोयल में अवेलेबल है, क्लोरोफिल चाहिए जो प्लांट के लीफ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और लाइट चाहिए, वो सनलाइट हमारे पास अवेलेबल है प्लांट के पास। तो क्लियर है क्या क्या हमें चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं। अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर। इसीलिए हम उस जो लीफ होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट है, लीफ के अंदर। ठीक है, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये आपके लेवल पे अभी नहीं है, आपको इतना डिटेल में स्टडी नहीं करना। आपको सिर्फ याद क्या करना है कि लीफ होता है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमें बात करनी है स्टोमेटा पे। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन दी लीव्स। कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। इसके थ्रू क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। मींस CO2 अंदर आएगी और O2 बाहर रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर। और क्या करता है, इसके पास जो स्टोमेटा है इसके पास क्या होती है, 2 गार्ड सेल होंगी जो कि स्टोमेटा है क्या, एक पोर है, उसको बंद करने का और खोलने का उसको कंट्रोल कौन करेगा, कि स्टोमेटा कब ओपन हो और कब क्लोज हो, उसको कंट्रोल करने का काम है गार्ड सेल का। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज ये है आपका स्टोमेटा, ये क्या है, स्टोमेटा, और ये दोनों क्या हैं, गार्ड सेल। ठीक है, इनके बाहर क्या होती हैं, सबसाइडरी सेल भी होती हैं ऐसे। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल, और ये इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ जो दिखाई दे रही है ये है सबसाइडरी सेल, और ये है स्टोमेटल पोर। जो व्हाइट कलर में आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टोमेटल पोर। ठीक है, क्लियर है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। फंक्शन क्या है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ गैसियस एक्सचेंज। किसका परफॉर्म करेंगे फंक्शन, गैसियस एक्सचेंज का। स्टोमेटा जो होगा उसके पास 2 गार्ड सेल होंगी जो क्या कंट्रोल करेगी, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लियर है, कोई डाउट नहीं कि स्टोमेटा छोटे पोर होते हैं जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का, और उसके पास 2 गार्ड सेल प्रेजेंट होंगी जो स्टोमेटा की ओपनिंग को
और क्लोजिंग को, वो बंद कब होगा और ओपन कब होगा उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, ये एक्चुअल में स्टोमेटा कैसे दिखाई देते हैं उसकी पिक्चर है। ठीक है, क्लियर है। फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये रियल पिक्चर है स्टोमेटा की कि स्टोमेटा कैसे दिखाई देते हैं। अगर डाउट है तो लार्ज व्यू में देखो, ये जो है ये क्या है, सबसाइडरी सेल। ठीक है, या इसको हम एपिडर्मल सेल भी बोलते हैं या सबसाइडरी सेल। ये जो सेंटर में है ये स्टोमेटल पोर है, अब ये बंद है। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन दिखाई गई है जहां पे स्टोमेटल पोर ओपन है। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, पोर, क्या है, स्टोमेटल पोर। ये क्या है, गार्ड सेल, ये क्या है, गार्ड सेल, और ये क्या है, एपिडर्मल सेल। तो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं, स्टोमेटल पोर होगा, उसके साइड में दो क्या होंगी, ये स्टोमेटल पोर, दो गार्ड सेल, उसके साइड में एपिडर्मल सेल। इन गार्ड सेल का फंक्शन क्या है कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करवाने का काम किसका है, गार्ड सेल का। ये यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है और ये यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है, दो कंडीशंस दिखाई हुई है। और कंट्रोल कौन करेगा स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को, गार्ड सेल। क्लियर है। फंक्शन क्या है स्टोमेटल ओपनिंग का कि ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने क्या कवर किया है, फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस क्या है और उसमें कौन कौन से स्टेप हैं। तो हम एक बार सम अप कर लेते हैं जो जो आज हमने कवर किया है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और यूज क्या करेंगे उसका, किसको यूज करके बनाएंगे, CO2 और वाटर को। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट CO2 और वाटर का यूज करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में किसका निर्माण करते हैं, किसका सिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर है। और क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन सबको याद रखनी है, क्या है, 6CO2 6H2O किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की में, बनेगा क्या, C6H12O6। ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, प्लस 6 जो मॉलिक्यूल है वो O2 के रिलीज होंगे। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक कोई डाउट नहीं। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की क्लोरोफिल की, कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ के अंदर। और क्लोरोफिल के कारण ही लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, जब सनलाइट लीफ के ऊपर पड़ेगी तो उसको पकड़ने का, उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, क्लोरोफिल का, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड स्टेप में जो H2O है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा। थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर दी जाएगी। ये है आपकी फोटोसिंथेसिस। फिर हमने बात करी हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए और उनके सोर्स क्या हैं। तो हमारे पास लाइट होनी चाहिए जिसका यूज करके बनाएंगे, वो सनलाइट है। CO2 चाहिए, वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। O2 चाहिए, वो प्लांट सोइल से लेते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हमने स्टोमेटा की बात करी। स्टोमेटा वो छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। उनके पास दो गार्ड सेल होंगी जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करेगी। ठीक है, ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लियर है। तो आई थिंक जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू।